पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों का रेल रोको आंदोलन है। आज दोपहर 12 बजे से किसान ये आंदोलन अपना शुरू करने वाले हैं। तो 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक रेल रोको आंदोलन किसानों की तरफ से किया जाएगा। इससे पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया था। ट्रैक्टर मार्च के साथ किसानों का रेल रोको आंदोलन देखने को मिलने वाला है। तो ट्रैक्टर मार्च किसान कल कर चुके हैं, आज रेल रोको आंदोलन किसानों का देखने को मिलने वाला है। तो 12 बजे से 3 बजे तक किसान रेल रोकेंगे। पंजाब में रेल रोको आंदोलन, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है अगर रेल रोकी जाएगी तो यात्रियों को तमाम परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ेगा। समय की बर्बादी होगी, समय ज़्यादा व्यर्थ होगा। तो अब रेल रोको आंदोलन को लेकर किसान कमर कस चुके हैं और साथ ही अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते हुए किसान नजर आ रहे हैं। पंजाब में 200 रेल जो है बताया जा रहा है कि किसानों की तरफ से रोकी जाएगी। 200 ट्रेन जो हैं वो डिले हो सकती हैं। 3 घंटे तक रेल रोको आंदोलन किसानों की तरफ से देखने को मिलेगा। तो पंजाब में अब किसानों की तरफ से जो रेल रोको देखने को मिलेगा, इसके चलते अब जो यात्रीगण हैं जो ट्रेन के माध्यम से सफ़र करेंगे, जाहिर सी बात है उन्हें परेशानी तो होगी, क्योंकि ट्रेन के माध्यम से हज़ारों लाखों यात्री जो हैं वो सफ़र करते हैं। अगर ऐसे में 200 ट्रेन रोकी जाएंगी, डिले होगा समय, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लोगों का जो समय है वो व्यर्थ होगा। एक प्रयास है किसानों का सरकार को जगाने का इस प्रदर्शन के माध्यम से। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या इस देश में किसानों के पास अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या केवल आंदोलन का ही सहारा बाकी है क्या? यह भी यक्ष प्रश्न आज के समय में है, क्योंकि जब भी किसानों की कोई मांग होती है तो तुरंत आंदोलन का आह्वान किया जाता है। अब ऐसा सरकार मांग मानती नहीं है, यह भी यक्ष प्रश्न है, क्योंकि यहां पर किसानों की तरफ से लगातार यह बात कही जा रही है कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही, इसी वजह से हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों को शंभू बॉर्डर क्रॉस तक करने की अनुमति नहीं मिली है। तो रेल रोको आंदोलन ने अब टेंशन बढ़ा दी है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में रेल रोको आंदोलन के चलते 200 ट्रेन डिले होंगी। अंदाजा लगा सकते हैं 200 ट्रेन डिले होने का मतलब यह है कि यहां पर एक बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन जो है वो वेस्ट होगा। तो किसानों की मांग है मनरेगा में 200 दिन काम, 700 रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए, नकली बीज खाद पर सख्त कानून बनाया जाए। ये किसानों की मांग है, जिन्हें लेकर किसान एक बार फिर से लामबंद है। मसालों की खरीद पर आयोग का गठन हो। प्रमुख मांग यह है कि जो इससे पहले किसान आंदोलन देखने को मिला था, उस समय जो सरकार ने वादा किया था वो वादा सरकार पूरा कर दे। मुक्त व्यापार समझौते लगाए जाए, एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून सबसे प्रमुख मांग किसानों की है। तो एमएसपी पर गारंटी कानून का यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की तरफ से बनाकर सरकार के सामने रखा गया है। शिखा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पल पल के अपडेट्स के साथ। फिलहाल किसानों की तरफ से रेल रोको किया जाएगा। रेल रोको आंदोलन 12 बजे से 3 बजे तक, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? कौन सा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? विस्तार से जानकारी शिखा। देखिए, सबसे पहले किसान जो है आज 12 बजे की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। लगभग 2 दिन तक इनका ये प्रदर्शन जो है वो चलने वाला है और 3 दिन तक वो अलग अलग जगहों की जो रेल यातायात जो है उसको रोकेंगे। सबसे आज जो है वो अमृतसर, जालंधर और होशियारपुर जिला जो है उसका जो रेलवे ट्रैक जो है उसको बंद किया जाएगा। और इसी को देखते हुए आज 2 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ के किसान भवन में बुलाई गई है और उसके बाद शाम को किसान जो है वो राज्यपाल से मिलेंगे और उनको अपना एक ज्ञापन जो है वो भी सौंप सकते हैं। पहले जो ये राज्यपाल मीटिंग होनी थी 24 तारीख को होनी थी, पर अब इस इमरजेंसी को देखते हुए मीटिंग जो है वो आज ही की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ट्रेन है उससे से लाखों लोग रोज जो है ट्रैवल करते हैं, जिनको ऑफिस जाना होता है या कोई भी इमरजेंसी होती है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है अब इन 3 घंटों में काफी परेशानियां जो है वो आने वाली है। जो ट्रेन है उनके रूट्स जो है वो भी डाइवर्ट्स जो है वो किए जाएंगे और कुछ ट्रेनें जो है वो कुछ देर के लिए डिले हो जाएंगी। पहले ही जो यात्री जो है जो इस ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करने वाले उनको मैसेज के थ्रू बता दिया गया है कि आपकी ट्रेन जो है वो लेट चल रही है या जो भी रूट डाइवर्ट होंगे उनके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी जो है वो दी जाएगी। अब ऐसे में बात अगर की जाए शिखा, तो जाहिर सी बात है जानकारी अभी फिलहाल ये मिल पा रही है कि 200 से ज्यादा ट्रेन जो हैं वो डिले होंगी किसानों के इस आंदोलन से। अब ऐसे में अगर इस तरीके से ट्रेन डिले होंगी तो जाहिर सी बात है यात्रियों का एक बहुत बड़ा जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेस्ट होगा। रेलवे की तरफ से क्या पहले एडवाइजरी जारी की गई है इस पूरे रेल रोको आंदोलन को लेकर, जिसकी चेतावनी किसान पहले ही दे चुके थे?
देखिए कहीं ना कहीं जो रेलवे डिपार्टमेंट होते हैं उनके द्वारा पहले ही एक मैसेज, जिन्होंने टिकट्स पहले ही बुक की हुई होती हैं, उनको पहले एक मैसेज पहुंच जाता है कि आपकी ट्रेन जो है वो डिले चल रही है या जो ट्रेन को कैंसिल होनी है, तो उसका मैसेज पहुंच जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है वो ये सोचते हैं कि बजाय वेट करने के ट्रेन के, क्यों ना हम बाय रोड या बाय एयरप्लेन जो है वो ट्रैवल कर ले। कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो बाय रोड जो लोग जाएंगे, ट्रैफिक पे भी काफी असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जब इमरजेंसी में आपको टिकट बुक्स करनी पड़ेगी, चाहे वो एयरप्लेन की हो या कुछ भी हो, तो वो जो है वो भी आपको महंगी मिलेगी। पर कहीं ना कहीं पहले ही ट्रेवल डिपार्टमेंट जो इनके द्वारा मैसेजेस जो है वो भेज दिए गए थे कि आपकी ट्रेन जो है वो लेट चल रही है, और लगभग ऐसे बहुत से यात्री जो हैं अब उनको जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं, जो अपने ऑफिस के लिए ट्रैवल करते हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। पर बात ये है कि 12 से 3 का ऐसा टाइम है जब तक आपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, पर उस समय ये इस टाइम में हमें ऑफिस वाले लोग जो है वो बहुत ही रेयरली कोई मिलता है, बिल्कुल, जिसको कहीं कहीं और ट्रैवल करना है वो जरूर मिलते हैं। और अमृतसर एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोज जो है हजारों श्रद्धालु जो है माथा टेकने आते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब ऐसे में दिक्कत तो होगी शिखा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज के समय में किसानों के मांगों को, किसानों के आंदोलन को देखते हुए शिखा ये भी खड़ा होता है, क्या इस देश में किसानों के पास अंतिम निर्णय क्या एक आंदोलन ही बचता है? क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार बात कही जा रही है कि सरकार हमारी मांग सुन नहीं रही है, सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है। क्या इस देश में किसानों के पास आंदोलन की राह को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है क्या? देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो लगातार हमने देखा कि कई बार एक मीटिंग जो है सरकार और किसानों के बीच में ही होती है, पर वो सहमति जो है वो नहीं बन पाती। हमने ये देखा था कि जब 2020 में भी ऐसे जो पहले आंदोलन किया गया था जो किसानों के द्वारा, तब भी लगातार कई बार सरकार के द्वारा बातचीत करने का मौका जो है वो दिया गया था, बातचीत हुई भी, पर सबसे बड़ी बात है कि जो सहमति जो है वो नहीं बन पाई। पर एक बार में आगे सरकार को कहीं ना कहीं किसानों के सामने झुकना पड़ गया था। शायद अब किसानों को पता लग गया है कि बातचीत से तो वो बात नहीं बन पाती है, शायद प्रदर्शन ही एक ऐसा तरीका है कि सरकार जो है शायद हमारी बातें सुन ले। और हमने ये भी देखा कि अब जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था उसके बाद भी लगातार सरकार जो है वो लगातार किसानों से बातचीत कर रही थी, पर एक बार अब समय आ गया जब किसानों ने कहा कि नहीं, अब हम बातचीत जो है वो नहीं करेंगे, अब हम प्रदर्शन के द्वारा ही अपनी बात जो है वो मनवाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की।